बहुत बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद जेके स्पेशल, मैं सनम एजाज। हालात वाक़ात पे हमारी पहली नज़र शुरुआत बॉर्डर के उस पार से करते हैं जहां लाहौर से शाम गए खबर आ रही है कि एक सहाफ़ी को भी गोली मारी गई है। 2 दिन पहले वीरवार के दिन आपको याद होगा अनारकली बाजार में धमाका हुआ था और बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए थे, मारे भी गए थे। अभी उसी इलाके में खबर आ रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ लाहौर के बाजार में एक सीनियर सहाफ़ी को पाकिस्तान के लाहौर शहर में गोली मारी गई है। और लाहौर की बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल भी आ जाता है और लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से BSF ने आज दावा किया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सीज फायर हुआ उसके बाद जो सिचुएशन बनी है उसमें बड़ी हद तक फ़र्क भी आई है। श्रीनगर में आज BSF के IG राजा बाबू सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ मिलिटेंटों का ढांचा मौजूद है और इस वक्त करीबन 150 के करीब लाइन ऑफ कंट्रोल से इस तरफ आने यानी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिशों के फराक में हैं। और उन्होंने बताया कि मिलिटेंटों के ताउन से कुछ अफराद गाइड बने हैं और वही लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ आए हुए हैं और ये उन्होंने बताया कि उन्हें खदशा है कि उनकी रहनुमाई में मिलिटेंट इस तरफ आ सकते हैं। IG BSF ने दावा करते हुए बताया कि जब से सीज फायर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हुआ है, अमन कायम हुआ है, उससे दरअंदाजी के वाक़ात में कमी भी हुई है। लेकिन उन्हें यह भी बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी को रोकने के लिए कई दायरों वाला दिफाई निज़ाम भी कायम किया जा चुका है और फौज हर वक्त सरहद पर तैनात रहती है, चौकस रहती है। ताहम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद उन्हें कोई डर नहीं है और अगर तालिबान या अफ़गान मिलिटेंट इस तरफ आते हैं तो उसका कोई ख़तरा भी नहीं है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी को रोकने के लिए एक जामिया प्रोग्राम है, जो एक जामिया निज़ाम तश्कील दिया गया है। मिस्टर बाबू सिंह ने बताया कि ड्रोन्स का ख़तरा तो है लेकिन ज़मीनी सूरत हाल ये है कि ड्रोन्स देखे नहीं जाते। श्रीनगर में BSF फ्रंटियर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजा बाबू सिंह ने क्या बताया आपको दिखाते हैं। Overall scenario in LOC been peaceful. I know, as you all know, that ceasefire agreement was signed between two countries on 22nd February 2021. So since signing of ceasefire agreement, there been general peace all along the LOC in Kashmir frontier. Infiltration bid number has also been less in compared to previous years. Like in 2021 there have been 58 attempts, 5 terrorists were killed, 21 returned, 1 surrendered, and there have been reports that there were 31 infiltration in 2021. In 2019 there were 130, 2020 there were 36. Then on our 57th Rising Day to celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav, our BSF band gave very good performance on the banks of Dal Lake and as well as City Mall Srinagar. There are reports that still are present across the LOC on the launching pad, different launching pads. As per the input, in the last year, around 138 to 145 youths been indoctrinated to join different militant. IG BSF श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए 150 के करीब बताया मिलिटेंट लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ लॉन्चिंग पैड पर तैयार इधर आने की फिराक में। लेकिन आपको सियासत का रुख भी दिखाएंगे, लेकिन सियासत के रुख पे जाने से पहले आपको एक अच्छी खबर बताते चले। ये जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक अच्छी खबर है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज शाम गई अपनी ट्वीट में, सरकार ने अपनी ट्वीट में बताया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस में जो आइंदा भर्ती होने वाली है उसमें नॉन गैजेटेड के लिए 15% ख़वातीन के लिए मखसूस रखी गई हैं और आने वाले वक्त के हवाले से बताया कि अभी ये इब्तिदा है और भी होगा। और इसके साथ साथ एक और ख़बर भी आपको बताते चले, सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के हवाले सबको खबर करते ही चले कि सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के तहसील ऑफिस में आज एक पटवारी को ACB ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा, दबोचा और उस दबोचने के बाद साफ जाहिर है
पाबंद सलासल भी करेंगे। ये कुपवाड़ा के मागाम इलाके का रहने वाला पटवारी और एक साइल की ज़मीन के कागजात फराहम करने पर रिश्वत का तकाजा कर रहा था और उसको जितना तंग किया बिलाखिर मजबूर हुआ, एसीबी के सामने नालिश कर दी। एसीबी ने छापा डाला और यूं अब की बार शिकार आया जाल में। यूं कहें तो बहुत से ऐसे शिकारी हैं, यूं कहें ऐसे बहुत से मगरमच्छ हैं और जिन्हें पकड़ने की ज़रूरत है। हर गली नुक्कड़ पर ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्हें एसीबी को शिकंजा कसना ही पड़ेगा। लेकिन ज़रा सियासत का रुख भी करते हैं और सियासत में नज़र यूपी के, उत्तर प्रदेश के इंतखाबात पर सबकी है। अपने अपने तरीके से पोल एग्जिट दिए जाते हैं, सियासी तजिया निगार भी अपनी बात करते हैं और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर हर कोई वहाँ जर्नलिस्ट बना हुआ है। हर कोई अपने तरीके से किसी न किसी को जितवाता ही रहा है। कांग्रेस पर भी नज़र डालते हुए अक्सर सोशल मीडिया से लेकर दूसरे क्वार्टर्स पर जब नज़र डाली जाती है तो कांग्रेस वहां तीसरे पायदान पर नज़र आ रही है और इसी तीसरे पायदान से ऊपर उठने के लिए कांग्रेस हर मुमकिन कोशिश कर रही है और उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने कंपेनर्स की एक टीम तश्कील दी है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी इस टीम में तो हैं, लेकिन इसमें एक नाम पे हमारी या यूं कहें सबकी नज़र हो सकती है और ये नाम है जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में थे और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से भी उन्होंने योगी के ख़िलाफ़ बयान दिया था और अनंतनाग से दिए गए बयान के बाद में कुछ क्वार्टर्स, कुछ इधर उधर की चिमगोइयाँ भी करे थे। लेकिन आज गुलाम नबी आज़ाद के नाम से जो कंपेनर्स का नाम में उनका नाम शामिल किया गया है, उससे साफ जाहिर होता है कि अभी भी वो बड़े दिग्गज नेता हैं, वो कांग्रेस हैं। जिस तरह उन्होंने कहा था ये कश्मीर की तस्वीर। लेकिन हम ज़रा जम्मू का रुख भी करते हैं। जम्मू में खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर परसों 26 जनवरी को यौम जमहूरिया तकरीबात के दौरान मार्च पास पर सलामी ली गई और आज जम्मू में फुल ड्रेस रिहर्सल थी, जिस दौरान कौमी परचम लहराया गया, मार्च पास हुआ और यहाँ पे मुख्तलिफ दस्ते जो हैं फोर्सेस के, उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर मार्च पास लिया और मार्च पास पर सलामी पेश की। ये जम्मू की तस्वीर और जम्मू की इस तस्वीर के साथ साथ यहाँ भी तमद्दुनी प्रोग्राम का मतलब स्कूली बच्चों ने अपने जो रंगारंग प्रोग्राम होते हैं वो दिखाए और इसके साथ साथ बाकी कुछ जो है वो जम्मू में देखा गया। जम्मू में से लेकर कश्मीर तक 26 जनवरी की तक़रीबात को आसान तरीके से मुनक़्क़द कराने के लिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अनंतनाग से लेकर वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में हर जगह पे सिक्योरिटी को टाइट देखा जा रहा है। तस्वीर अनंतनाग की भी हम आपको दिखाएंगे, हम वादी कश्मीर की वो तस्वीर दिखाएंगे जहां पे पूरी तरह से सिक्योरिटी पे नज़र रखी गई है। हर रात चलते शख्स से पूछताछ भी की जाती है, कई जगहों पे जामा तलाशी भी की जाती है और जामा तलाशी के साथ साथ शिनाख्ती कार्ड भी चेक किए जाते हैं और ये सब कुछ 26 जनवरी के तकरीबात को पुरअमन और एहसन तरीके से मुनक़्क़द कराया जा रहा है। लेकिन इसी सारे के बीच में आपको बताते चलें, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जो परसों रिलीज़ किया गया उसमें जम्मू कश्मीर से पुलवामा ज़िले को पहली पोजीशन मिली है। पुलवामा में जो तरक्याती मनसूबे पर अमल दरामद हुआ है, जो तरक्याती काम हुए हैं, उनका एतराफ़ खुद वज़ीर दाखिला ने इसके दौरान किया और ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा के लिए इससे बढ़ के कोई मामला हो नहीं सकता था और आज उसी का खुलासा करते हुए उन्होंने मीडिया को बताया कि हमने कोशिश की ज़मीनी सतह पे सरकार को पहुंचाने की। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जो है वो नंबर 1 करार दिया है कश्मीर डिवीज़न के अंदर, जिसको ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने जो है वो लॉन्च किया है। तो दूसरा जो क्रेडिट है इसमें वो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे जितने भी मेरे स्टाफ हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं जिन्होंने डिफरेंट सेक्टर्स में जो है वो काम किया है। जैसे अगर हम देखेंगे तो रोड की अगर बात करें, चाहे R&B हो, चाहे PMGSY हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट की रोड्स हों छोटी, उसके साथ अगर हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हम बात करें, तो चाहे हम यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे यूथ एंगेजमेंट की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर। ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक बता रहे थे कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जो उनका पहला नाम आया है उनके ज़िले का, उसके लिए किस तरह से इक़दाम उन्होंने उठाए। वाकई में काबिल तारीफ़ है, कहीं न कहीं पहला नंबर तो मिला है। लेकिन आपको ज़रा वो एक और काबिल तारीफ़ कारनामा अंजाम देने वाले मामले को से भी रोशनास कराते हैं। ये मामला काजी गुंड में पेश आता है और काजी गुंड के SHO को रियाज अहमद को अपने ज़राए से खबर मिली कि उनके पास उस जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एक खातून 3 बच्चों को ला रही है और उन्हें यहाँ पे
मजदूरी में इस्तेमाल किया जाएगा। ये तीनों बच्चे कमसिन थे और इन तीनों बच्चों के बारे में उसको अपने सोर्सेज ने बताया कि कहीं ना कहीं ये अगवा करके तो नहीं है। रियाज अहमद SHO ने अपने सारे सोर्सेज को एक्टिवेट किया, नाका लगाया और इस खातून को इन 3 बच्चों समेत पकड़ा। मालूम करने पर मालूम हुआ कि ये तीनों बच्चे वेस्ट बंगाल के अलीपुर के इलाके के हैं और रियाज अहमद ने यह मामला आला हुकाम के साथ साथ ICP डिपार्टमेंट के साथ उठाया। बच्चों को ICP डिपार्टमेंट के हवाले किया और ख़ुद राब्ता किया अलीपुर से लेकर दूसरे मामलात को लेते हुए और बिल आखिर मालूम हुआ कि वहाँ से इन बच्चों को उनके वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कश्मीर लाया गया था। यहाँ उन्हें मजदूरी में इस्तेमाल किया जाता। ये मजदूरी पहले ही बच्चा मजदूरी की बात थी और उसके साथ साथ वालिदैन की उनको कोई इजाज़त नहीं थी, पता ही नहीं था, न जाने क्या उनके वालिदैन पर बीतती जब वो कश्मीर में होते। और ICPS डिपार्टमेंट ने अलीपुर में राब्ता कायम किया वहाँ के अहदेदारों के साथ और इन तीनों बच्चों को हवाई जहाज़ के ज़रिए आज वापस अपने आबाई इलाके अपने वालिदैन के लिए भेजा गया, उन्हें सुपुर्द वहाँ पे किया गया। एक अच्छा कारनामा, लेकिन ज़रा हम बच्चा मजदूरी का ख्याल भी करें। हमारे घरों में इस तरह के बहुत से बच्चे हैं जिन्हें बच्चा मजदूरी में इस्तेमाल किया जाता है और कई वो घर भी हैं जहाँ वो लोग सरकारी महकमों में हैं और सरकारी महकमे में बाज़ाब्ता तौर पे उन कवानीन पर दस्तखत भी करते हैं जिन कवानीन के तहत बच्चा मजदूरी को पाबंदी है जम्मू कश्मीर में, लेकिन फिर भी उनके घर में जो डोमेस्टिक हेल्प जिसे वो कहते हैं वो बच्चा ही होता है। बस उनके वालिदैन को बताते हैं कि हम उनकी पढ़ाई भी करेंगे, उसके साथ साथ थोड़े हमारे घर में काम भी करेंगे, लेकिन उन बच्चों के साथ क्या कुछ होता है ये वही जाने जिसने अपनी आंखों से ऐसे वाक़ा देखे होंगे। लेकिन आपको ज़रा जम्मू श्रीनगर हाईवे की बात ही करते हैं और जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद खुली इस तरह के वाक़ात, बारिशें हुई तो बंद और बारिशों से थोड़ी सी धूप निकली तो खुली हो जाती है। और आज कुछ दिनों के वक्फे के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे खुला गया। इस पे पंथियाल के करीब पस्सियाँ गिराई थी और पस्सियाँ गिराने की वजह से हाईवे को बंद किया गया था। आज बाद दोपहर को खोला गया और बाद दोपहर को खोले जाने के दौरान आपको ये तस्वीर हम ज़रूर दिखाना चाहेंगे। ये वो तस्वीरें जो पस्सियाँ गिराई थी और एक ट्रक इन पस्सियों के नीचे आया था और लगभग 36 घंटे के बाद इस ट्रक को उस पस्सियों से निकाला गया। वो BRO से लेकर दूसरे इदारे जो हैं, ट्रैफिक पुलिस है, ज़िला इंतज़ामिया रामबन है, जिन्होंने बड़ी अनथक मेहनत के बाद इस ट्रक से पस्सी को हटाया और इसको निकाला। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज बाद दोपहर ट्रैफिक को चलने की इजाज़त दी गई, ताहम मुकाबिल सिमत से किसी भी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं थी। इसी शाहराह पर नज़र रखे हमारे साथी नदीम ने। नदीम वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं ज़रा आपको दिखाते हैं। मौसम खराब होने के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदरफ्त को अगरचे बंद कर दिया गया था, वहीं आज सुबह से मौसम में कहीं ना कहीं बेहतरी देखने को मिली, जिसके बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर रेस्टोरेशन का काम शुरू हुआ, जहां मुख्तलिफ मकामात पर पस्सियाँ गिराई थी, जिसमें ढलवास, कैफेटेरिया मोड़, मिहाड़ और पंथियाल शामिल हैं। रोड क्लियरेंस का काम आज सुबह से ही चल रहा था, जहां बाद दोपहर रोड को मोटरेबल बनाकर जो भी दरमानदा गाड़ियां श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर मुख्तलिफ मकामात पर थीं, उन्हें अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चलने की इजाज़त दे दी गई है। अगरचे अभी चलिए फटाफट में नदीम ने बताया जम्मू श्रीनगर हाईवे को आज खोला गया है, लेकिन आपको बताया जाता है कि अगर आप जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र करने से पहले पुलिस कंट्रोल रूम से राब्ता ज़रूर कायम करें। और राब्ते की बात करें तो राब्ता कायम हुआ है लगभग 60 से ज़ायद घंटा, और ये अनलॉक की बात कर रहे हैं हम। जुम्मे की नमाज के फ़ौरन बाद लॉक हुआ था और ये कोविड लॉकडाउन था, वीकेंड लॉकडाउन, और इस लॉकडाउन के दौरान मामूल की ज़िंदगी किसी हद तक कहें तो ठप भी हो गई थी और कारोबारी इदारे भी बंद हो गए थे। लेकिन आज वीकेंड लॉकडाउन ख़त्म हुआ, सुबह 6 बजे के बाद फिर ज़िंदगी पटरी पे लौट आई और आज तमाम अज़ला में ज़िंदगी का कारवान चलता ही रहा। ताहम हुकाम ने बताया कि कई जगहों पे ट्रैफिक का जो महदूद किया गया था उसको भी रेस्टोर किया जा चुका है ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन आपको नाज़रीन चलते चलते इसके साथ ये भी बताते चलें, हम कोविड से डरते हैं, हम कोविड की बात करते हैं, लेकिन कोविड के हवाले से बरतानिया ने एक और इंकशाफ किया और बरतानिया में बताया गया है कि कुछ 40 से ज़ायद ममालिक में कोविड की एक नई किस्म अब पैदा हुई है जो RTC PCR जितने भी जो टेस्ट वगैरह उनसे अलग हट के है, वो नज़र ही नहीं उसमें आते हैं और ये एक नया ख़तरा पैदा हो रहा है। ये बरतानिया की हुकूमत ने बताया है और WHO के हवाले से इस हवाले से रिपोर्ट भी पेश किया गया है। लेकिन आपको एक और पहलू से चलते चलते श्रीनगर का जेल अस्पताल बाल बाल बचा है। आज वहाँ जेल अस्पताल के बाहर जो कूड़ा करकट था, जो स्क्रैप था, उसमें अचानक आग नमूदार हुई और इस आग ने जेल अस्पताल के सारे मामलात के अंजर पंजर ढीले कर दिए थे। जेल अस्पताल में लगी इस आग ने ऑक्सीजन प्लांट को भी अपनी लपेट पे लेना शुरू किया था, लेकिन यहाँ पे
फायर्स एंड इमरजेंसी सर्विस के अमला, उसके साथ हॉस्पिटल अमला और मुकामी लोगों ने भरपूर मेहनत की, भरपूर कोशिश की और अनथक कोशिश के बाद इस आग पर काबू पाया गया। और इस दौरान यहाँ पे 4 मुलाजमीन जुलूस पी गए हैं जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए बर्तरफ किया गया है। ताहम हुकाम ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट सेफ है और कोई बड़ा नुकसान या जानी या माली नुकसान होने से बच गए हैं। एक बड़ा हादसा होते हुए और रह गया है, जेलम अस्पताल बाल बाल बचा है। ये श्रीनगर के जेलम अस्पताल का जहां कूड़ा करकट के में लगी आग, जाहिर हुई आग से बाद पूरे अस्पताल को खतरा पहुंच गया था। लेकिन आपको बताएं, आप देखते थे जेके स्पेशल सनम के साथ श्रीनगर के स्टूडियो से। मुझे दीजिए इजाज़त, दिल्ली वापस लिए चलते हैं। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ रहे समीर बानी, साहिल भट्ट और आबिद कादर। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।